धान खरीदी में 3 दिन शेष रह गए हैं। लगभग छत्तीसगढ़ के 3 लाख पंजीकृत किसान, जेमा हमारे कवर्धा जिला के 5 से 7 हजार पंजीकृत किसान अभी भी बाकी हैं, जेकर एक दाना धान नहीं खरीदा गया। एकर विरोध में कि ये सरकार अपन आप ला किसान हितैषी बोलते हैं और ओकर चेहरा दिखाते कि किसान हितैषी नहीं, किसान विरोधी है। सरकार की मंशा क्या है ये समझ से परे है। सबसे पहले तो एग्रीटेक के बहाने किसानों को भटकाया जाएगा, उसके बाद फिर टोकन के बहाने पूरे किसानों को भटकाया जाए। अब जो है लिमिट के नाम से भटकाया जाए। ये गूंगा बहरा सरकार से लगातार मांग करत हन कि किसान मन के खून पसीना के जिन कमाई है, धान के एक एक दाना खरीदे और अगर नहीं खरीदी करी। और आज ऐसी स्थिति हो गई, अगर आज की स्थिति में चुनाव हो जाए तो भाजपा ला 0 सीट भी नहीं मिली है। अतिशयोक्ति नहीं कहता, 0 सीट भी मिलना मुश्किल है। आज अगर हिम्मत है विष्णु देसाई सरकार में रहन तो इस्तीफा दे दे और चुनाव करा ले। आज किसान इतना परेशान हो गए कि 0 सीट। राष्ट्रगान में शब्द हवे कि भारत भाग्य विधाता। ये भारत के भाग्य विधाता हमारे देश के किसाने आवे और हमारे देश के किसाने हैं पूरा भारत देश ला चलावत है। यदि कोकरो घर में अन्न जाते, कोकरो घर में दाल चाउर जाते तो सिर्फ जाते तो किसाने के वजह से। तो तानाशाही फरमान है राज्य सरकार के। भाई किसान अपन धान उगाए है, धान मेहनत करके और तैयार करके रखे, ये कौन सा फरमान कि जब किसान के धान ला जब चेक करके आए ओखर बाद ओखर टोकन करी। तो स्पष्ट दिखत है ना कि किसान के धान खरीदे के मनसा नहीं है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा आप देखते हैं गुरुजी टीवी। अभी कलेक्टर कार्यालय में और यहाँ जन है कांग्रेस कमेटी के जतका कार्यकर्ता हुआ सबो जन आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हुए। का मांग लेके आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हुए हम चर्चा कर ली थी। जिला अध्यक्ष जी काबर आ जा रहे हैं। धान खरीदी में 3 दिन शेष रह गए हैं और लगभग छत्तीसगढ़ के 3 लाख पंजीकृत किसान, जेमा हमारे कवर्धा जिला के 5 से 7 हजार पंजीकृत किसान अभी भी बाकी हैं, जेकर एक दाना धान नहीं खरीदा गया है। एकर विरोध में कि ये सरकार अपन आप ला किसान हितैषी बोलते हैं और ओकर चेहरा दिखाते कि किसान हितैषी नहीं, किसान विरोधी है। तो हमार मांग है, आज जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से हम मांग करत हन कि जो धान खरीदी की तारीख है वो आगे बढ़ावा है और जो धान खरीदी के लिमिट है हर धान खरीदी केंद्र में ओला भी बढ़ावा है। अभी तक कई किसान के एग्रीटेक में पंजीयन नहीं, अभी तक पटवारी गिरदावरी करिस वो मान्य हो जाते हैं। ये एग्री स्टेक करना ये बेवजह के काम है। क्या लगता है आप लोग धान खरीदे के मनसा नहीं सोकर कारण दुनिया भर के चोचा चंडी लाएगा? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी नहीं उद्योगपति की सरकार है और ये चाहते ही नहीं किसान के पूरा धान खरीदावा है। अभी भी 25% धान किसान मन के बचे हुए हैं और ये मैं चैलेंज के साथ बोला था कि ये जो सरकार है ये किसान के पूरा धान नहीं खरीद सका है। अभी कुछ दिन पहले भूपेश बघेल के जिन घर हवा वो भी जाके धान के चेकिंग करे, इसके घर में धान हवा दुनिया के एक बयान आया। ये तो तानाशाही फरमान है राज्य सरकार के। भाई किसान अपन धान उगाए है, धान मेहनत करके और तैयार करके रखे, ये कौन सा फरमान कि जब किसान के धान ला जब चेक करके आए ओखर बाद ओखर टोकन करी। तो स्पष्ट दिखत है ना कि किसान के धान खरीदे के मनसा नहीं है। एक नाम से आए दिन नया नियम बनावत है। कैसे दीदी आप लोग लगते है जांच चेक करत कर से ऐसे लगत का कि धान खरीदी नहीं करना चाहते? सरकार की मंशा क्या है ये समझ से परे है। सबसे पहले तो एग्रीटेक के बहाने किसानों को भटकाया जाएगा, उसके बाद फिर टोकन के बहाने पूरे किसानों को भटकाया जाए। अब जो है लिमिट के नाम से भटकाया जाए। तो किसानों की मंशा ही नहीं है कि एक एक धान खरीदे और किसान जबरदस्ती के भटकता रहे। तो मंशा क्या है आखिर सरकार की? और कहीं ना कहीं किसानों को परेशान करना चाहती है और किसानों को पूरा दर भटका के उनको परेशान करके उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। अभी भी गांव में पूरा जा चेक करत हवा। अभी कहे जाए तो मोरे गांव में आ रही से अभी धान के जांच करेगा। जब ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हैं, इखर कथनी और करनी में जमीन आसमान के अंतर है। किसान मन ला जतका सताए के ठगे के उनकर साथ सौतेला व्यवहार करे के काम है वो सब काम ला करत है। इखर जन घोषणा पत्र चुनाव के समय वादा रही एक मुश्त 31 रुपया दे के ग्राम पंचायत में ना वो पैसा ला दे के काम करत है। धान खरीदी के वादा रही से धान खरीदी में भी लगातार नया पोर्टल के माध्यम से ला के किसान मन ला जिन बार पंजीयन करवा के परेशान करे के काम करत है। एग्रीटेक नया पोर्टल है, ओकर बाद कैरी फॉरवर्ड करवाते है, ओकर बाद रायपुर के NIC पंजीयन करवाए के बात करत है। ये सब प्रोसेस ला फॉलो करे के बाद भी किसान मन के रकबा संशोधन, रकबा कटौती, ये सब प्रकार के क्रियाकलाप ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ थे और ये सब गलत नीति के विरोध कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ करत है। हम ये गूंगा बहरा
सरकार से लगातार मांग करत हन कि किसान मन के खून पसीना के जिन कमाई है धान के एक एक दाना खरीदे, और अगर नहीं खरीदी करही तो चरणबद्ध तरीका से किसान मन के अधिकार व हक बर हमन लड़ाई लड़बो, हर वो स्तर में लड़ाई लड़बो जेकर से किसान मन के हक और अधिकार मिले। अच्छा भैया, एक चीज और है, जैसे कि 31 तारीख के लास्ट है, आज आप मन ज्ञापन दिखाओ तो यदि डेट ला नहीं बढ़ाई तो फिर लास्ट 31 तारीख के फिर कैसे काम चली? अभी 2 दिन के दिन आज हमन ज्ञापन दे हन, कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में चक्का जाम भी है, तो लगातार आंदोलन जारी है। आज पहला स्टेप रही से ज्ञापन दे के, कल हर ब्लॉक मुख्यालय में चक्का जाम हो है। अगर ओखर बावजूद भी ये सरकार के आंख नहीं खुली तो फिर आंदोलन तो जारी रही। किसान ला अन्नदाता के नाम से जाने जाते हैं, और आज किसान परेशान है, किसान हताश है, किसान के धान ला नहीं खरीदे जाते। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, सबसे पहले तो ये बोला गया था कि छोटे किसान के 2-2 लाख माफ होगा, ये क्या नहीं किए। उसके बाद ये जो इनका क्या उसको एग्री स्टॉक में जो पंजीयन बोले, या तो इनका पूरा सिस्टम ही फेल है, आपको उस पर भरोसा नहीं है, 2-2 बार गिरदावरी करा लिए, उस पर भरोसा नहीं है ना। आपके यहाँ जो है 26,000 क्विंटल धान गायब हो गया, आप उसके लिए जांच नहीं बैठाते हो। किसान 2 क्विंटल धान रखा, बेच दिया, उसके पीछे पड़े हो, मतलब चोर आप नहीं हो, किसान चोर है। अगर मेरे 2 क्विंटल धान अगर मान लो हमारे पास नहीं है, पड़ोसी के लेके बेच दिए, उससे बचा हुआ है, तो अपन इतना बड़ा अपराध कर दिए जहाँ पर आप घर घर छापेमारी कर रहे हो। लेकिन आप जहाँ खा जा रहे हो 26,000 क्विंटल, 30,000 क्विंटल, वहाँ पर क्या जांच कर रहे हो? ये सरकार पूरी तरफ से किसान का विरोधी है, और अगर धान नहीं खरीदती है तो हम लोग चक्का जाम कल जो है संकेतिक कर रहे हैं और बड़े आंदोलन करेंगे। धान को रख के कलेक्टर में आंदोलन करेंगे। अच्छा, रवि चंद्रवंशी जी हमारे साथ हम नौकर से भी जान लेते हैं कि आज काजी जो है कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते, लेकिन हमार छत्तीसगढ़ के किसान जिन धान के पैदावार करते आज अतका परेशान हो गए कि अपन धान ला बेचे बर लगातार पिछले 3 महीना ले संघर्ष करत है। न तो किसान मन के धान के टोकन कट पाथे, न किसान के धान पूर्ण रूप से बिक पाथे। कोई धान के जेखर गिरदावरी और एग्रीस्टेक पंजीयन सब मिला के 66 कुंटल बिकना है, ओला मात्र 40 कुंटल के टोकन दिए जाते। बहुत सारा किसान ला जबरदस्ती सरकार है हमार जिन धान ला नहीं बेचना है करके उखर व्यवस्था ला बनाए थे। तो ये जो सिस्टम है सरकार के कहीं ना कहीं मंशा है कि धान ला हमार नहीं खरीदना है, और किसान के धान ला नहीं खरीदे के कारण यही है कि वादा तो कर चुके हैं चुनाव के समय बड़े बड़े कि धान किसान के हम इतना में खरीदेंगे, एक मुश्त में देंगे, परंतु न तो किसान ला एक मुश्त में पैसा दे पाते, न तो किसान के एक एक दाना धान खरीद पाते, और पूरा पूरा लबरा सरकार हो चुके हैं। 15 साल ले हमन कहन के रमन सिंह लबरा के सरकार है, आज विष्णुदेव सरकार भी है, लबरा सरकार साबित हो चुके हैं। किसान ला परेशान करत है, और जब किसान परेशान होते तो छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते, और आज ऐसी स्थिति हो गई। अगर आज की स्थिति में चुनाव हो जाए तो भाजपा ला 0 सीट भी नहीं मिली है, अतिशयोक्ति नहीं कहता हूँ, 0 सीट भी मिलना मुश्किल है। आज अगर हिम्मत है विष्णुदेव साय सरकार में रहन तो इस्तीफा दे दे और चुनाव करा ले। आज किसान इतना परेशान हो गए कि 0 सीट में ला के किसान मन छोड़े। अच्छा, अभी एक कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले जन एक मामला आ रही से, एक जन सियान आ रही से ई कलेक्टर में मदद मांगे, मोर बेटे के बिहाव करना है, मोर 40-80 कुंटल लगभग 80 कुंटल धान है, लेकिन 40 कुंटल टोकन कर। आप लोग मैं बताना चाहता हूँ कि वो किसान ला 20 तारीख के कलेक्टर साहब मेरे में खुद लेके गए रहे हो मिलाएला। कलेक्टर साहब कही के SDM ला बोल दे हो ओखर धान बिक जही, फिर किसान के धान 4 दिन में नहीं बिक पाइस, नहीं टोकन कटीस, तो 4 दिन बाद वो 27 तारीख के फिर कलेक्टेट आए रही से। तो सोच सकत हस कि एक किसान ला एक ठो काम बर 10 बार कलेक्टर ऑफिस आए लगा थे, ओखर बाद भी धान नहीं बिकत है। और जिला में हमारे हजारों ऐसे किसान है जिला समस्या है। और मैं तो बस किसान भाई मन लही के हूँ कि आने वाला वक्त में ये जिन धान के तकलीफ सरकार देवत है एक बदलाव करे के आपके जवाबदारी रही। जैसे हमारे भूपेश बघेल जी धान खरीदी करत रही से, वैसे फिर से आने वाला समय में धान आप सबके खरीदी होही, और ये बीजेपी के सरकार ला उखाड़ फेंकना है, एक जवाबदारी आपके है। मांग करे ला रही से कलेक्टर कार्यालय में, कलेक्टर सर से मांग करी से कि डेट ला बढ़ा दे जहाँ ऐसे करके, लेकिन बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई ये देखे वाली बात हुई। एक हमारे राष्ट्रगान में शब्द हवा कि भारत भाग्य विधाता, ये भारत के भाग्य विधाता हमारे देश के किसाने आवे, और हमारे देश के किसाने हैं पूरा भारत देश ला चलावत है। यदि कोकरो घर में अन्न जाते, कोकरो घर में दाल चाउर जाते, तो सिर्फ जाते तो किसाने के वजह से जाते। लेकिन आज वही किसान मन के धान ला
खरीदारी करे में सरकार पीछे हटत हवा, जेकर कारण पीछे हटत है ओकरे कारण ये दुर्दशा हो गए और वही दुर्दशा के चलते आज कांग्रेस मन जिन हवा कांग्रेस के जतको कार्यकर्ता हुआ सब आज कलेक्टर ऑफिस आ रही से कि किसान के एक एक दाना जिन हवा बिकना चाहिए और किसान जतका मेहनत करते वो मेहनत के फल जिन्हें वो मिलना चाहिए करके आज आ रही से। देखे वाले बात ये हुई कि कब तक जिन्हें कलेक्टर साहब है इखर बात में इखर मांग में मुहर लगाते काबर की 31 जनवरी के लास्ट तारीख है। वो अभी तक जिन्हें बहुत सारा किसान लगभग 25% किसान जिन हवा अभी तक धान लापन नहीं बेचे हवा। फिलहाल बात कही देखत रहा गुरुजी टीवी। आगे की कार्रवाई होगी? जी, वर्तमान में अभी कांग्रेसियों के द्वारा एक ज्ञापन हमको दिया गया है। उनका प्रमुख मांग ये है कि बहुत सारे किसान अभी भी धान खरीदी से वंचित हैं, तो उनका डिमांड यही है कि आप खरीदी का डेट बढ़ाया जाए और साथ ही बफर लिमिट भी बढ़ाया जाए ताकि उसके हिसाब से जितने भी किसान जो पेंडिंग है वो तत्काल रूप से उसका खरीदी किया जा सके। उठाव अभी काफ़ी लेट से चल रहा है सर जिले में। देखिए, उठाव में लगातार डीओ और टीओ कट रहा है और वर्तमान में अभी टीओ से ही अभी उठाव चल रहा है और डीओ का भी हम लोगों ने प्रावधान किया है और सभी प्रकार का जो भी क्या बोलते हैं आपका जो करार करना रहता है आपके मिलर्स के साथ वो हो चुका है और इस पे भी लगातार चल रहा है उठाव।